और अब बात दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में लॉकडाउन रिटर्न्स नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। और आपको बता दें कि चांदनी चौक से लेकर के जो तमाम दूसरे बड़े मार्केट्स हैं, वहां पर एक बार फिर से पाबंदी लगाई जा सकती है। चांदनी चौक, करोल बाग, सरोजिनी नगर मार्केट, लाजपत नगर, राजौरी गार्डन मार्केट, जनपथ, पालिका बाजार, नेहरू प्लेस, ये सब मार्केट्स बंद हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त इन सभी मार्केट्स में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही थी और साथ ही साथ दिल्ली में लगातार जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, इसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। दरअसल दिल्ली में त्योहारों के बाद भी बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की सदर बाजार में भी ऐसा ही नजारा आज भी देखा गया, जहां पर खरीदारी के लिए जमकर लोग जुटे हुए दिखाई दिए। दिल्ली के सदर बाजार में इस समय मैं खड़ा हूं और दिल्ली में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार चिंतित है इन बाजारों में, चाहे सदर बाजार हो, चांदनी चौक हो, लाजपत नगर हो, सरोजनी नगर हो, इन मार्केट्स में जो भीड़ है, भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार चिंतित है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी एक प्रपोजल भेजा है कि क्यों ना इन बाजारों में लॉकडाउन कर दिया जाए। अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के जब तीसरी वेव चल रही है और लगातार रोजाना हजारों मामले आ रहे हैं और रोज 80, 90, 100 रोज 24 घंटे में लोग मर रहे हैं, तो इस भीड़ को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना और कितना ज्यादा फैलेगा। एक शख्स है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? कमलदीप सिंह। कमलदीप जी, इतनी ज्यादा भीड़ है, क्या शॉपिंग करने आए हैं? शॉपिंग सामान घर का थोड़ा जरूरी था। लगता नहीं है कि यहाँ पर आना रिस्क है, खतरनाक है? रिस्क तो बहुत है, लेकिन बाहर मार्केट ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 10 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ बाहर दुकानदार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली। मतलब जी यहाँ पे जिस कदर भीड़ है, तो देख के लगता नहीं है कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे? यहाँ पे कभी भी भीड़ कम नहीं होती है, जितना भी हो, चाहे जितना भी कुछ हो, भीड़ बढ़ती ही है। अच्छा। बस बाजार खुली और भीड़ बढ़नी है, चाहे कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, भीड़ बढ़नी है। मार्केट ही ऐसी है कि भीड़ बढ़ती है। तो दिल्ली सरकार ने जो केंद्र सरकार से प्रपोजल मांगा है कि क्यों ना इस भीड़ को देखते हुए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं, तो क्यों ना लॉकडाउन कर दिया जाए? लॉकडाउन करना ठीक नहीं है, कुछ इस पर सख्ताई करनी चाहिए। कुछ ज़्यादा बदमाशी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। कोई आदमी थोड़ा भी मास्क हटाता है, 200 रुपए 100 रुपए लेकर दिल्ली पुलिस अपना मास्क का चालान काट रही है, सही कर रही है, काट रही, वो पैसे बना रही है अपने। आप ये बताइए कि लॉकडाउन करा जाए तो क्या कोरोना का कुछ रोकथाम? देखो, वो तो सरकार ही कर सकती है। कुछ पहले भी लॉकडाउन किया था, देश काफी पीछे चला गया था, इसके लिए कुछ और प्रावधान करना। यानी कि लोग जो हैं इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं, अब लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं दिल्ली सरकार इस भीड़ को देखते हुए अच्छी खासी चिंतित है और इसी मामले में केंद्र सरकार से अब उन्होंने राय मांगी, एक प्रस्ताव रखा है कि इन बाजारों को लॉकडाउन कर दिया जाए। कैमरामैन विजय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन 2.0 ने दस्तक दे दी है, क्योंकि लॉकडाउन के लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार को बाकायदा प्रस्ताव भेज दिया है
और साथ ही साथ दिल्ली के कुछ इलाकों में सरकार लॉकडाउन दोबारा से लगाना चाहती है। दिल्ली के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं शादियों में मेहमानों की संख्या भी अधिकतम 200 से घटा करके 50 की जाएगी। और वहीं अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो फिर वो बाजार बंद कर दिए जाएंगे जहां पर ऐसा होगा। और अगर अब दिल्ली में इस वक्त कोरोना की स्थिति क्या है उसकी बात करें तो दिल्ली में हर घंटे 4 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। यह अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है। 16 नवंबर की बात करें तो 99 लोगों की मौत हुई थी, 15 नवंबर को 95 लोगों की मौत हुई थी, 14 नवंबर को 96 लोगों की मौत हुई थी, 13 नवंबर को 91, 12 नवंबर को सैकड़ा पार करते हुए 104 लोगों ने कोरोना की वजह से दिल्ली में ही जान गंवा दी थी, 11 नवंबर को 85 और 10 नवंबर को 83 लोगों ने कोरोना की वजह से ही दम तोड़ दिया था। और यह अपने आप में इसी चिंता का सबब है आंकड़े, और इसी वजह से दिल्ली सरकार परेशान है। वहीं अब यह सवाल भी है कि दिल्ली में आखिर हालात कब सुधरेंगे। 24 घंटे की अगर स्थिति को देखा जाए तो 24 घंटे में 3797 मामले सामने आए हैं, और ये मामले अपने आप में बहुत ज्यादा हैं। और बीते दिनों में तो वो मामले सामने आए जितना जब कोरोना अपने शुरुआती दौर में था, उतने मामले भी दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहे थे। बीते 24 घंटे में ही 99 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से, और कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 4,89,202 तक पहुंच चुका है दिल्ली में, और कुल मौतें 7,713 हो चुकी हैं। और एक्टिव केसेस की भी बात कर लें तो इस वक्त भी दिल्ली में 40,128 केसेस एक्टिव हैं कोरोना के। वरुण सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या स्थिति लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी प्रस्ताव भेजा गया है, इजाजत मिल गई तो क्या यह सख्त कदम दिल्ली सरकार उठाएगी या फिर कुछ देखेगी, वेट एंड वॉच के बाद कुछ करेगी? देखिए, सारी चीजें जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी के हिसाब से ही चलेंगी। पहली बात ये होगी कि दिल्ली सरकार ये देखेगी कि आखिर जिन मार्केट्स की बात होती है उन मार्केट्स में क्या अब तक कितने चालान काटे जा रहे हैं, चाहे वो मास्क को लेकर हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को लेकर हो, चाहे वो दुकानदारों के हो, तो उनके आधार पर ये तय किया जाए। दूसरी बात है कि उस एरिया में कितने ज्यादा अब तक कोविड के पेशेंट सामने निकल के आए हैं, या फिर वहां पर संख्या बढ़ रही है, वहां टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। तो इन तमाम प्रावधानों को रखते हुए दिल्ली सरकार ये तय करेगी कि आखिर किस मार्केट को बंद करना है या किस जगह को फिलहाल लॉक में डालना है और किस तरीके से उस चीज को। लेकिन वरुण, इसी के साथ एक और संशय भी बाकायदा दिल्ली वालों के मन में घर कर गया कि क्या सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ क्या एक बार फिर से लॉक हो जाएगा? इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? क्या ये जो भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स हैं उन्हीं को सीमित किया जाएगा या फिर बाकी गतिविधियों को भी रोका जाएगा? देखिए, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि फिलहाल दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि पूरी दिल्ली एकदम से लॉकडाउन नहीं होगी। ये हो सकता है कि कुछ मार्केट्स, कुछ बड़े चुनिंदा जगह या ऐसे इलाके जहां पर लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जहां पर कोविड कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ रही है, मार्केट्स उनके पास में है, वहां पर जो है वो हो सकता है कि लॉकडाउन किया जाए। क्योंकि आप ये मान के चलिए कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ रही है और कुछ बड़े मार्केट्स उन कंटेनमेंट जोन के बिल्कुल करीब में है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों के एहतियात के तौर पर उन मार्केट्स के ऊपर जो है वो बंद करने की कोशिश की जाए, लेकिन पूरी दिल्ली को बंद कर दिया जाएगा ऐसी कोई भी प्लानिंग अभी दिल्ली सरकार की फिलहाल नहीं है। जी ठीक है, लेकिन वरुण, क्या ये जो सभी मार्केट जिनके नाम आ रहे हैं, जहां पर भीड़ की बात की जा रही है, इनका असेसमेंट किया जाएगा? कौन ज्यादा बड़ा हॉट स्पॉट है, कौन नहीं, या फिर एक साथ ही सभी ये भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, बिना असेसमेंट के कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। पहले ये तय किया जाएगा कि आखिर किस मार्केट में कितनी ज्यादा जो है वो भीड़ रहती है। दूसरी बात ये कि वहां पर जो काउंटिंग जो एक तरीके से सैंपल्स लिए जाते हैं, जो डाटा लिए जाते हैं, उसमें कितने सैंपल्स रोजाना के आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस कितने हैं उसमें, वो तय किया जाएगा। और तीसरी बात, क्या वहां पर लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्या लोग मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखकर फिर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन इन सब में एक चीज और समझिए, अगर आने वाले 10 दिनों में कोविड के केसेस घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं, तो हो सकता है कि प्रपोजल वापस हो जाए। दूसरी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर इसलिए इस कदम को आगे बढ़ाया है क्योंकि दिल्ली सरकार ये मान रही है कि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से कोरोना की थर्ड वेव से दिल्ली जूझ रही है, अगर केसेस बढ़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के एक्शन के लिए हम लोग तैयार हैं और शायद इसी के लिए प्रपोजल भेजा गया है। बिल्कुल, जो आंकड़े बीते हफ्तों में देखने को मिले वो वाकई डराने वाले थे, और इसी वजह से